हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण की सेहत बिगाड़ रहा ब्लैक कार्बन। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में साल दर साल तेजी से बढ़ रहा ब्लैक कार्बन हिमालय की सेहत को बिगाड़ रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के शोध में खुलासा हुआ है कि इन क्षेत्रों में 0.01 से लेकर 4.62 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की दर से ब्लैक कार्बन जमा हो रहा है। ये कार्बन न सिर्फ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर के पिघलने की गति तेज कर रहा है, बल्कि इन क्षेत्रों के वन जीवों और पेड़ पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। रेलवे ने रिजर्वेशन सिस्टम में किया बदलाव, अब देनी होंगी कुछ और नई जानकारी। इसके बाद रेलवे के PSU सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने IRCTC के सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया था। ऑफलाइन मिशन चालू होने के बाद कृष्ण ने बीते सोमवार से PRS के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव कर दिया है। अब स्टेशनों पर रिजर्वेशन कराने के लिए आने वाले लोगों को गंतव्य से जुड़ी पूरी जानकारी रेलवे के साथ साझा करनी पड़ेगी। पानी में घुसने से हथनी के फेल हो गए थे फेफड़े, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। प्रेग्नेंट हथनी की रिपोर्ट के मुताबिक पानी में डूबने से उसके शरीर में भारी मात्रा में पानी चला गया था, जिसके कारण उसके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। फिलहाल हथनी की मौत का तत्काल कारण यही बताया गया है। केरल के पलक्कड़ जिले में गर्भवती हथनी का निर्ममतापूर्वक की गई हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के वन मंत्री के राजू ने इस बात की जानकारी दी है। प्रवासियों के गांव लौटने के साथ बड़ा संपत्ति विवाद। प्रवासियों के गांव लौटने के साथ पैतृक संपत्ति और खेती की जमीन को लेकर परिवार में झगड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 20 मई तक संपत्ति विवाद को लेकर 80,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली मेट्रो तक पहुंचा कोरोना, DMRC के 20 कर्मचारी मिले पॉजिटिव। देश भर में पिछले कई दिनों से कहर मचा रहा कोरोना वायरस संक्रमण दिल्ली मेट्रो तक पहुंच गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तकरीबन 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने इस मामले में और जानकारी देते हुए कहा है कि जो कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं सभी मरीज धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। शाहीन बाग में फिर से anti-CAA धरना शुरू करने की तैयारी, अलर्ट पर सुरक्षा बल। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार रोकने के लिए 25 मार्च से बंद पड़े देश को धीरे धीरे खोलने का ऐलान किया हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ शाहीन बाग में धरना फिर से शुरू करने की तैयारी होने लगी। कुछ महिलाएं गुरुवार को फिर से धरना देने पहुंची, लेकिन पहले से चौकस दिल्ली पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। बताया जाता है कि धरना बहाल करने की ठोस रणनीति बनाई गई। खबर है कि देश भर के कम से कम 200 संगठनों ने शाहीन बाग में फिर से धरना शुरू करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 3 महीने का GST बकाया दिया, 36,400 करोड़ रुपये जारी। केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को फरवरी 2020 तक 3 माह का 36,400 करोड़ रुपये का माल एवं सेवा कर GST मुआवजा जारी किया है। अप्रैल नवंबर 2019 की अवधि के लिए केंद्र पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,15,096 करोड़ रुपये जारी कर चुका है। माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से राज्यों संघ शासित प्रदेशों को होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र मुआवजा जारी करता है। कोविड-19 क्लिनिकल ट्रायल में फेल हुई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर भारत में हो रहा है जमकर इस्तेमाल। मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में एक बार फिर नई खबर सामने आई है। इस दवा को मेडिकल जगत का एक वर्ग कोरोना वायरस के खिलाफ संजीवनी बता चुका है। भारत में कोरोना फाइटर्स को ये दवा दी जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये दवा ले रहे हैं। इस बीच अमेरिका में ही हुए क्लिनिकल ट्रायल के बाद कहा गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ कोरोना वायरस के खिलाफ बेअसर है। भारत में ठीक हो चुके हैं 1 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित, रिकवरी रेट 47.89%। भारत में अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक 1,04,628 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। इस समय 1,07,705 लोगों का इलाज चल रहा है। मंदिरों में नहीं मिलेगा प्रसाद, ना छू सकेंगे मूर्ति, घर से लेकर जाना होगा आसन।
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामान्य नियमों के तौर पर श्रद्धालुओं को मास्क लगाना, प्रवेश से पहले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। श्रद्धालुओं को आरोग्य ऐप इंस्टॉल करने की भी हिदायत दी गई है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी पाबंदी है। खांसने छींकने के दौरान चेहरे और नाक को ढक कर रखना होगा। यदि टिश्यू, रुमाल आदि का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ठीक से उचित स्थान पर फेंकना होगा।